नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोकनीति देख रहे हैं। इस वक्त मैं इस सीरीज का 7वां एडिशन शूट कर रहा हूं और इसमें मैं पंडाल में हूं जहां पर शाहजहानी पार्क भोपाल में, जहां पर ये प्रदर्शन लगभग महीने भर से चल रहा है। और आज संख्या बल भी ज़्यादा है, महिलाएं और पुरुष दोनों की संख्या ज़्यादा हो गई है। इस बीच में ग्राउंड पे एक हफ्ते तक नहीं आना हो पाया, एमपीपीएससी के घोटाले को उजागर करने में, रिसर्च करने में जो समय गया उस कारण से। लेकिन इस बीच में जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ उससे मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर देना चाहता हूँ। इस बीच में भारतीय कांग्रेस से कई नेता यहाँ पर आए। इवन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इनको आश्वासन दिया कि आप लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा और आपको वचन पत्र के अनुसार ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी सुनने में आया है कि कहीं और भी एक अतिथि शिक्षक को, अतिथि विद्वान को उठा करके बाहर कर दिया गया। तो ये पूरा प्रकरण है कि कांग्रेस के बड़े नेता, इवन दिग्विजय सिंह जैसे नेता आकर के ये बात बोल जाते हैं कि आप लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा और वचन पत्र को माना जाएगा, और दूसरी तरफ इनका निकाला जाना जारी है। पिछले हफ्ते भी एक व्यक्ति को यहाँ से निकाला गया था, अभी एक मैडम को निकाल दिया गया, निकाला भी जा रहा है और इनकी सुनी भी नहीं जा रही है। इस पूरे सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में इनका प्रोटेस्ट कहीं दब सा गया है, कोई पूछने नहीं वाला है। तो मैं इस पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और ये सभी लोग प्ले कार्ड के साथ डिस्प्ले कर रहे हैं और यही साइन और सिंबल है जिससे लोकतंत्र में विरोध किया जाता है। इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर इतने पे रिएक्शन अगर सरकार नहीं देगी तो इससे ज़्यादा क्या चाहती है सरकार कि ये कुछ इस तरह का करें जिस पे सरकार इन पर मुकदमेबाजी करे। दूसरा, मैं थोड़ा आंसू जरा अपने से राइट में दिखा देना, ये जो पर्दा जला हुआ है यहाँ पर कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते आग लगाने की कोशिश की गई और इन लोगों की माने तो पार्क के चारों तरफ मिट्टी के तेल और पेट्रोल की स्मेल आ रही थी और ऐसा माना कह रहे हैं लोग, इनकी साजिश थी कि इनको जला दिया जाए। वो लोग कौन हैं? क्या पुलिस ने इस पर जांच करके कोई बात सामने लाई? मुझे तो नहीं पता, मीडिया वालों को कुछ नहीं पता। पुलिस के हवाले से, इनके हवाले से जो पता चल रहा है वही पता चल रहा है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या पूरे देश में लोकतंत्र को इसी तरह से परिभाषित किया जाएगा और पूरे देश में अलग अलग मोर्चे पे जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं सभी सरकारें उसको बंद करने की कोशिश कर रही हैं, उसको डिमीन करने की कोशिश कर रही हैं? आपने प्ले कार्ड में क्या लिखा हुआ है, जरा बताइए क्या लिखा गया है? ये अतिथि विद्वान नियमित कर सकता, अतिथि विद्वान जी, मैं अतिथि विद्वान, मैं भी जीना चाहती हूँ जी। तो ये कैसे जोड़ पा रही हैं आप जीना चाहने की बात को? बताइए। जीना चाहती हूँ जैसे आप सभी को पता है कि हमारे बेरोजगार करके हमारे मानवीय अधिकारों का हनन किया गया है और अब हम बेरोजगार हो गए हैं तो हम अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह करेंगे, किस तरह हम जीवन यापन करेंगे, हम बच्चों की फीस किस तरह दे पाएंगे? उन्होंने तो हमारे दूध मुँह बच्चों से हम दूध तक छीन लिया और खाने तक के लिए हमको मोहताज कर दिया। तो मैं अपने इससे यही कहना चाहती हूँ कि हमें भी जीने का अधिकार है और हमें भी रोजगार देकर हमें भी जीने का अधिकार दिया जाए। पिछले हफ्ते ही आपको निकाला गया था ना? हाँ। क्या नाम है आपका? आनंद चौहान। चलिए, नाम नहीं आता तो चेहरा याद रहता है मुझे। हाँ, मैं तो फिर आपको कोई प्रिंसिपल साहब ने क्या बताया? प्रिंसिपल साहब तो बात ही नहीं करते, वो तो लेटर भेज रहे हैं। अभी मुझे वो कह रहे हैं, मुझे फ़ोन भी नहीं लगाया। लेटर के माध्यम से मुझे पता चला गया है कि हमें उनको चार्ज देने जाना है। जो नए पीएससी से चयनित को जिन्होंने चाहते थे उन्होंने कहा था कि पीएससी चयनितों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए यहाँ पर। तो जिनकी नियुक्ति हो चुकी तो मुझे कह रहे हैं कि आप चार्ज देने आइए उन्हें जल्द से जल्द, कुछ भी आना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पर धरना देंगे? लेकिन मैं धरना दूंगा जब तक हमारा कुछ फैसला नहीं हो जाता। नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, 48 दिन हो गए आज हमें। तो हम जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता है या कोई लिखित में ऐसा आदेश नहीं आ जाता है तो हम किसी भी आदेश को नहीं मानने के यहीं डटे रहेंगे। ठीक है। आपका नाम क्या है? जी, मैं डॉक्टर पदम सिंह निवाड़ी कॉलेज से हूँ। मेरे साथ तो ये हुआ। सब आप पीएचडी हैं? जी, मैं पीएचडी तो हूँ। क्यों निकाल दिया गया? ये इसीलिए निकाल दिया गया कि जो मध्य प्रदेश में एपीपीएससी जो आई है जिसमें बहुत सारी गलतियाँ और संशोधन हुए हैं और ये कहेंगे कि अभी तक भ्रष्टाचार और अभी तक उसमें गलतियां पकड़ी जा रही हैं, उसके बावजूद भी उनको नियुक्ति दे दी। इसके कारण मुझे निकाल दिया। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत है ना। और मुझे तो मेरे प्राचार्य ने मुझे पिछले महीने निकाल दिया गया है। मेरे से आपके प्राचार्य का? डॉक्टर नरेश सहगल, और मुझसे रजिस्टर में साइन भी नहीं करवाते और मुझे कुछ लिखित में भी नहीं दिया गया। इस तरह की मनमानी कर रहे हैं प्राचार्य हम लोगों के साथ में। और मैं तो बस यही कहूँगा कि हमारा 38वां दिन है इस आंदोलन में। हम लोग यहाँ किस कड़ाके की ठंड में डले हुए हैं, बीमार हैं, बहुत सारे लोग दवाइयाँ खा रहे हैं। मेरे पास भी एक दवाई मेडिसिन का पर्चा है। बारिश आई थी ना, यहाँ भी बारिश आई थी। कैसे मैनेज कर रहे थे बारिश में? महिलाओं से बात करते हैं।
बच्चों को लेकर के बारिश में कैसे मैनेज हो रहा है? कल बारिश में कैसे फेस कर रहे सर हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तरह तरह से बच्चों को लेकर आए हैं। अब हम इतना परेशान हो रहे हैं कि बच्चों के खाने पीने की भी यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, और कमलनाथ जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम जरा जरा से बच्चों को लेकर हमको कितनी परेशान हो, जरा सा तो ध्यान दें और हमको नियमित करें और हम अपने बच्चों को लेकर घर जाएँ। बस हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि हमको जल्दी से नियमित किया जाए और हम लोग अपने वापस घर घर जाएं। में कौन कौन है? घर में मेरी सासू माँ है, मैं हूँ, बच्चे हैं। जी बिल्कुल, छोटे से बच्चे हैं, इसलिए कहीं छोड़ भी नहीं सकते बच्चों के लिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर दीपिका दुबे है। आप भी जो है पीएचडी है? जी मैं पीएचडी हूँ। उसके बाद भी निकाल दिया गया? जी सर मुझे निकाल लेना, एक मिनट रुक जाओ, अपनी मम्मी को बोलने दो। मुझे भी निकाल दिया गया है। अच्छा, कौन से कॉलेज में पढ़ाती थी आप? मैं चंद्र विजय कॉलेज डिंडोरी में पढ़ाती थी सर। तो हम लोगों को निकाल दिया गया है। 40 दिन से हमारा ये आंदोलन चल रहा है। हम लोग 2 तारीख से कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार ने हम लोगों की सुध तक नहीं ली है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे, हमारा बच्चा है 3 साल का है सर, इसको लेके इतने पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं सर। इस तरह से बारिश आई थी तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे थे? सर पूरी रात जागे हुए बच्चे। पूरे रात जागे हैं, और यहाँ पे बोलते हैं ना कि जहाँ सब कुछ फेल हो जाता है वहाँ आस्था होती है। हम लोग यहाँ पीछे देखेंगे वहाँ बोर्ड के, तो वहाँ एक मंत्र लिखा हुआ है, बस प्रभु जी से प्रार्थना करते करते कि बरसात ना हो, क्योंकि ये इतना कीचड़ में जब नेता फेल हो जाता है ना जी, तो मंदिर याद आता है। बिल्कुल सर, हम लोग की वही स्थिति है कि जब हमारी हिम्मत टूटने लग जाए। आप सर लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ विरोध कर सकते हैं, नेचर से कहाँ विरोध करेंगे? तो हम लोग की यही स्थिति है। अभी भी आधे लोग शायद पीछे हाथ बांध करके प्रे कर रहे होंगे कि प्रभु सब कुछ हो जाए बस इस पार्क के आसपास, क्योंकि लगता है हमसे ज़्यादा सर इन बच्चों की चिंता रहती है कि कहाँ जाएंगे हम लोग। और क्या चीज़? ये ट्विंस बच्चों को लेकर बैठी हूँ। अच्छा, ये आप ट्विंस बच्चों को लेकर? अरे बाप रे, कैसी स्थिति है, और सरकार बिल्कुल सीरियसली ध्यान नहीं दे रही है। क्या नाम है? मन्ना नहीं, सुनो आपका नाम है? डॉक्टर ममता सक्सेना। जी, ये दोनों बच्चे आपके हैं? जी और ये दोनों आपके साथ हैं क्योंकि छोटे हैं? जी आप इनको छोड़ भी नहीं सकते? नहीं सर। कितने दिन से हैं यहाँ पर? सर 10 तारीख से हैं, जब से आंदोलन भोपाल से स्टार्ट हुआ है। जी सर मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि जब ये बच्चे हुए थे तो मेरे 2018 के थे सर। उस समय सर मातृत्व अवकाश का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था सर, आई भी नहीं था। मातृत्व अवकाश का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अप्रैल में बच्चे हुए थे सर, उसके बाद एग्ज़ाम चल रहे थे तो प्रिंसिपल से बोलकर एग्ज़ाम ड्यूटी की छुट्टी मिल गई थी, लेकिन फिर जुलाई में फिर जाके ज्वाइन करना पड़ा। तो सर 3 महीने के बच्चों को घर में छोड़कर जुड़वा जो की आपने काम किया और आपको बाहर कर दिया गया? नहीं सर, मैं अभी फॉलन आउट में जुलाई में बाहर हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में मैं सी और पीजी कॉलेज में कार्यरत हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे अपने अतिथि साथियों के साथ बिल्कुल बैठी हुई हूँ सर। तो आप नियमित हो गई हैं नियमितीकरण के लिए? सर नियमितीकरण के लिए बैठे हैं, बट अभी कार्यरत हैं, अभी फॉलन आउट नहीं है। मतलब अपने बच्चों को छोड़कर, जिसने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सेवा दी, 3 महीने बच्चों को, ट्विंस को छोड़ करके, वो लोग भी यहाँ पर मजबूर हैं अपनी बात रखने के लिए। यहाँ पर ठंड में, कल तो भोपाल में बारिश हो रही थी और अभी तो बहुत टेम्परेचर डाउन है। अभी तो टेम्परेचर आज जान लीजिए 13 डिग्री के आसपास का है। क्या नाम है आपका? सर मेरा डॉक्टर अनुपम सिंह बघेल। मैं जब यहाँ पंडाल पर सो रही थी और जब यहाँ आग लगी, मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। फिर भी यहाँ पर सरकार का कोई नामुइंदा यहाँ झांकने नहीं आया हम लोग का। जब ये छोटे छोटे बच्चे लेकर सो रहे थे तो फिर इनको जहाँ रूम था, जहाँ लोग रूम लेकर रुके हुए थे, उनको बच्चों को शिफ्ट करना पड़ा। बच्चे लोग लेकर गए और यहाँ पर एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी सभी लोग आए और फिर हम लोगों का पंडाल निकालने की, टेंट का जो एक पर्दा है जो जला हुआ है, इसको निकालने के लिए बोले कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उसको हम लोगों ने निकालने नहीं दिया क्योंकि आग लगे पर्दे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए थे, ठीक है। और हमारे सब महिलाएं, हम लोग मतलब एक जैसे पेट्रोल चारों तरफ कह रहा था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्दा ले जाएंगे। सभी सीएसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी सभी आए हुए थे और वगैरह, हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रहे थे। यहाँ तक कि सुबह बोल रहे थे कि हम लोगों ने कहा जब हमारा मीडिया आकर के हमारा सब पूरा लेकर के, आप इस पर्दे को देखिए, इन्वेस्टिगेट करिए। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, थोड़ा जूम करके दिखाओ। पर्दा जला हुआ है, इसको डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे कि आग कौन लगाया। गजब हास्यास्पद बात करते हैं लोग। अब महिलाओं ओरिएंटेड बना रहे हैं, रिपोर्ट थोड़ी महिला से ओरिएंटेड है, और भी महिलाएं हैं। आप लोग बड़ी संख्या में आज हैं, तुलना में अगर देखा जाए पिछले दिनों की तो ज़्यादा संख्या में आप लोग यहाँ पर आज हैं। और सब लोग लगभग फॉलन आउट है ना, सारे लोग लगभग सब
फॉलन आउट हैं, सबको नौकरी से निकाल दिया सरकार ने, है ना। और वादा क्या किया था कि नौकरी देंगे, तो आप लोगों ने ठान लिया कि यहीं बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। हमको नियमित नहीं किया जाएगा, हम यहीं बैठे रहेंगे। माननीय कमलनाथ जी से, जीतू पटवारी जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो हमको अपने परिवार वाले कहते हैं, हमारे परिवार के जन हैं। अरे नेता इंडिया में ऐसे ही कहते हैं, उस पर विश्वास। झूठ 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 के पुलिंदे उन्होंने इतने बांधे, इतने वचन दिए, तो वचन पत्र तो टोटली धोखा था ना। उन्होंने क्या पूरा किया? हमको नियमित करने का वचन दिया था, तो उन्होंने हमको नौकरी से बाहर निकाल दिया है। अब हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चे हमारे साथ कंपटीशन के लिए खड़े हो गए। मेरी बेटी 12th क्लास में है, उसको छोड़कर उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं महीने भर से यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मेरी बूढ़ी सास को मैं छोड़ कर के आई हूँ। तो क्या चाह रहे हैं वो? ये हमको बता दें कि हमारी बलि लेना चाह रहे हैं। हमको क्या चाह रहे हैं? हम बलि देने के लिए, यदि मेरी बलि देने से हमारे सभी भाई बहनों का नियमितीकरण होता, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, आप सोचिए ना कि जो है सरकार का फंडा देखिए कितना साधारण सा है कि बोलना ही नहीं है, रैप अप बोलना ही नहीं है, सरकार को जवाब ही नहीं देना है, रिएक्शन ही नहीं देना है। आप लोग सब लोग फॉलन आउट हैं, आपको भी निकाल दिया गया नौकरी। जी सर, हमको इस उम्र में दत्ताई इनसे कहा जा रहा है एमपीपीएससी की परीक्षा दे के पास करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर किरण कुमारी शर्मा। आपको एमपीपीएससी परीक्षा में बैठा दिया जाए तो कैसा लगेगा? अब आप सर सरकारी से, सरकार तो कह रही कि आप एमपीपीएससी परीक्षा तो दीजिए। अब आप बताइए हम इस उम्र में कैसे वो करेंगे? अब आप सोचिए कि इस उम्र के बहुत सारे लोग, कितने लोग होंगे? जितने होंगे 1000-1500 लोग इस उम्र के। सभी 40 पार। जी हाँ, ठीक है। अब आप सोचिए कि जब आदमी की रिटायरमेंट की उम्र आ रही है, तब उससे कहा जा रहा है एमपीपीएससी क्रैक करो तब आओ, नहीं तो नौकरी वोकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं बहुत जल्दी रैप अप करूंगा इस प्रोग्राम को। हम सभी को नौकरी करते लगभग 20-25 साल हो गए, तो नेचुरली हमारी उम्र 40 से ऊपर ही होगी, और हम 20 साल सेवा देने के बाद आज हम बाहर निकल जाएंगे। पीएससी नहीं कराया, अगर आप हर साल पीएससी कराते होते ना तो हम आपकी आवाज़ नहीं आएगी जब तक ये माइक ना बहुत कम डिस्टेंस में काम करता है। 1 मिनट। हाँ बताइए, 27 साल से आप नौकरी कर रहे हैं? 20 साल से मैं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि 27 साल तो आपने पीएससी नहीं कराई। आप अगर हर साल पीएससी कराते होते तब हम लोगों का अधिकार नहीं था यहाँ पर, लेकिन आपने 27 साल हम लोगों के समय गंवा दिए, और अब आज आप कह रहे हो कि तो पॉइंट है। निकालो। आज आप कह रहे हो पीएससी निकालो, और हम लोग बैठे पीएससी जबरदस्ती का मतलब ये इस तरह से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, और ये सरकार को आना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। आप सोचिए, मैं कहने की कोशिश इसलिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अंतिम रिमार्क और मैं ले लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, इस रिपोर्ट को रैप करूँगा। क्या आप बताइए कि ये महिलाएं जो हैं, इनको बैठा के क्या फ़ायदा? महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। भाई महिलाएं नौकरी कर रही हैं। सरकार में कहा जा रहा है कि आप लोग बैठा रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो देखिए, आप लोग अपने मन से बैठी है ना, ये सब लोग इधर, ये सब लोग अपने मन से बैठे हुए हैं। सरकारी अच्छा देखिए, अगर सरकार के नुमाइंदे प्रतिनिधि ऐसा कहते हैं तो बड़ी हास्यास्पद बात है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, 18 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। हम क्या इनको ज़बरदस्ती बैठा सकते हैं क्या? क्या बात है? ऐसे लोगों को तो जो है कोई भी शासकीय पद पर रहने का अधिकार नहीं है, अगर इस तरह की बात कर रहे हैं। भाई हम बार बार उनसे ये कह रहे हैं कि आपने हमको चुनाव में जो वादा किया था, उस वादे के मुद्दे को आप ध्यान दीजिए कि उन्होंने कहा था कि पीएससी में चयन होने के बाद भी हम किसी को निकालेंगे नहीं। वो चीज़ें कहाँ गई? महिलाएं इसलिए बैठी हैं, महिलाएं इसलिए नहीं बैठी कि जबरदस्ती बैठाई गई हैं। आपने ये कहा था कि हम आपकी नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, कहाँ गया वो? आपने उल्टे 2700 विद्वानों को बाहर कर दिया गया। तो मुद्दे को भटकाने की कोशिश अगर कोई भी व्यक्ति कर रहा है, किसने की है मेरे को नहीं मालूम है, बिल्कुल ही निंदनीय है, गलत है ये। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रही हैं, अपने खुद के भविष्य के लिए लड़ रही हैं। उनको यहाँ पर जो है अपनी स्वेच्छा से, प्रेरणा से वो यहाँ पर आई हैं, उनको अपनी नौकरी बचानी है। ठीक है, ये रिपोर्ट थोड़ा सा मेरा महिलाओं से ओरिएंटेड था। आप देख लीजिए, जितना दूर दिखा सके आंसू, जहाँ तक आपकी नज़र जाए महिलाएं बैठी हुई हैं। इन सभी महिलाओं की उम्र, हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस जब अपना प्रचार कर रही थी, तब तो उसको हमारे हर आंदोलन में बिना बुलाए दौड़ कर आते थे। जीतू पटवारी, कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी, उस समय हमारी भीड़ दिखती थी इनको। उस समय इनको याद था कि हमें इनको वचन पत्र में शामिल करना है। अब आज ये मुड़कर नहीं देख रहे हैं। हम इनसे बार बार रिक्वेस्ट
पोस्ट करते हैं, दिन में 100 बार ट्वीट करते हैं। क्या ये ट्वीट देखते नहीं है क्या? नहीं, ये अपना आईटी सेल वाला ट्वीट देखते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो बात, उसको आप गौर से सुनिए कि इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में पिछले 1 महीने से ये सभी लोग धरने पर बैठे हैं। कड़ाके की ठंड, कल रात में ज़बरदस्त बारिश के बाद भी ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। सरकार रिएक्ट नहीं कर रही। आप सोचिए कितने खतरनाक तरह के प्रैक्टिस को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है ये कि आप धरने पे बैठो, सड़क पे नारे लगाओ और सरकार आपको पूछने ना आए, और 1 महीने तक ना पूछे। सरकार ऐसे इग्नोर करे कि पड़े रहो, मुझसे मतलब नहीं है। ये जो प्रैक्टिस है बहुत खतरनाक है। ये आपके साथ भी हो सकती है। कल आप अपने मुद्दे को लेकर जब सड़क पे आओगे और सरकार आपसे नहीं पूछेगी कुछ, तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? ये मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मुद्दा है लोकतंत्र में रेजिस्टेंस को रिप्लाई करने का। क्या लोकतंत्र में जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको सरकार रिप्लाई नहीं करेगी? ये पहला दायित्व है सरकार का और सरकार इसे भूल रही है। तो इसे कृपया एड्रेस करें, इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें और लोगों को बताएं कि देश में एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। फिर मैं कह रहा हूं उसी कांग्रेस की सरकार है जो केंद्र में बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है और 5,500 लोगों को उठा के बाहर कर दिया गया है। पूछने नहीं आ रही सरकार राजधानी की स्थिति है, गांव दूर दराज के गांवों में क्या स्थिति होगी आप सोचिए। आप देख रहे थे द लोक नीति। ऐसे तमाम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।